क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर सक्सेसफुल पर्सन के पास ऐसा क्या होता है जो उसे दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल बना देता है? आखिर वो क्या चीज है? क्या ये बेशुमार धन है, या फिर कोई पॉलिटिकल लिंक, या कोई बड़ी सी डिग्री जिसके बल पर वो व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर बन पाया? क्या सक्सेसफुल बनने की स्पेशल एबिलिटीज कुछ ही लोगों को मिल पाती है, या फिर इसे कोई भी हासिल कर सकता है? क्या आप भी इसे हासिल कर सकते हैं और अपनी तकदीर को खुद ही लिख सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं सभी प्रिंसिपल्स के बारे में जो लोगों की तकदीर बदल देती है और लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग बुक्स में बताई हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स पर चर्चा करते हुए इस बात को समझेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स की समरी हमेशा आपको मिलती रहे। और हाँ, यदि आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि यह भी एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड ही है और नेचर भी उसी को रिटर्न करती है जो कि दूसरों को देना जानते हैं। तो आइए समझते हैं सक्सेसफुल बनने के स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स क्या कहती हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लाखों बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5% बिजनेस ही सर्वाइव करती है और सक्सेसफुल हो पाती है, और लगभग 90% से ज्यादा बिजनेस बंद हो जाती है। आखिर इसका क्या कारण है? ज्यादातर बिजनेस एनालिस्ट और अलग अलग बुक्स के ऑथर्स ने इसका मुख्य कारण लोगों की सोचने के तरीकों को ही बताया है। ज्यादातर ऑथर्स इसी बात को बताते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद से सभी बिजनेस ओनर्स का फोकस सिर्फ हार्ड वर्क, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर रहता है, लेकिन बिजनेस में हमेशा ही आगे चल करके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई होती है, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। वे लोग बिजनेस में मिलने वाली नेगेटिव रिजल्ट से काफी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पाने के सिद्धांत को समझना, यानी कि वो सोच जो उन्हें पाने में मदद करता है। पाने का यह सिद्धांत एक पावरफुल साइंस है जो कि आपके गोल को अचीव करने और अपने अंदर क्लैरिटी को रखने में मदद करता है। सोचिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और लगातार 2 वर्षों तक काफी मेहनत से फोकस रखते हुए अपने बिजनेस में काम किया, लेकिन 2 वर्षों के बाद आपने ये रियलाइज किया कि आपने जो भी गोल्स रखे थे उसका 10% भी आपने रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और इसी दौरान आपने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि आपने अपने बिजनेस में किया था उसका भी नुकसान झेलना पड़ा, और इन्हीं सभी कारणों से आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगती है और आप ना चाहते हुए आने वाले वर्षों में अपने ही बिजनेस का गला घोट देते हैं। और ये सभी घटनाएं इतनी साइलेंटली होती है कि आप समझ में भी नहीं पाते और बस इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आपने कहाँ गलती की। लेकिन आपने पहले से ही पाने के सिद्धांत को समझ लिया होता और उसी पर डिसिप्लिन के साथ फोकस किया होता तो आप भी अपने बिजनेस को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे। तो इसलिए अब समय आ गया है कि आपको भी अब निराशा से बाहर निकलते हुए इस लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स को समझ ले। आखिर क्या है ये पाने का सिद्धांत? आइए समझे। पाने का सिद्धांत का पहला घटक है क्लियर विजन। आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें काफी पैसा लगाया, समय भी इन्वेस्ट किया और काफी मेहनत किया, परंतु आपको ये पता नहीं था कि लाइफ आपको हर मोड़ पर पटकने के लिए खड़ी थी, और उसने जैसे जैसे अपने चाल चले आप उसमें धीरे धीरे फंसते चले गए, और आपके बिजनेस में जो भी हो रहा था आप उसी के फॉलो में बहते चले गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं था, और जब लाइफ आपके साथ खेल रही थी तो उस समय आप अपने विजन को भूल करके लाइफ के खेल के साथ ही उलझ गए थे। यहाँ पर हम बिजनेस में आने वाले छोटे मोटे अड़चनों के बारे में बात कर रहे हैं और किस प्रकार से आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट करके इन्हीं अड़चनों में अटक जाता है। जब आपका ध्यान अपने विजन यानी कि अपने गोल से हट जाता है तो वहाँ पर एक खाली स्थान बनता है, और इसी खाली स्थान को लाइफ नेगेटिव थॉट से भर देती है। आपके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती यदि आपका विजन क्लियर होता। लेकिन आखिर विजन क्लियर होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आप आने वाले 5, 10 या 15 वर्षों में क्या करने वाले हैं और आप कहां तक पहुंच जाएंगे, आप क्या कुछ अचीव कर लेंगे, और इसे करने के लिए आप कौन कौन से काम करेंगे, और इस दौरान सामने आने वाली किसी भी समस्या को आप किस प्रकार से सुलझाएंगे। जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये पक्का है कि लाइफ आपके सामने परेशानियां पैदा करेंगी, पर ऐसे में आपका फोकस उन परेशानियों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका फोकस आपके 15 साल की गोल्स यानी लक्ष्य पर होनी चाहिए। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि जब तक आप अपने सामने आ रही इन परेशानियों को मार नहीं पाओगे तब तक यह निश्चित नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर ही पाओगे। पर वास्तव में होता तो यही है कि आप अपने गोल्स को ही भूल जाते हैं
और सारा फोकस परेशानियों पर लगा देते हैं। और इसी वजह से ये परेशानियां आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है और आपकी प्रायोरिटी इन परेशानियों को दूर करना ही बन जाती है, जबकि आपकी प्रायोरिटी आपके गोल को अचीव करने पर होनी चाहिए थी और अपना समय गोल्स को अचीव करने पर लगाना था, ना कि इन परेशानियों से डील करने में। इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी एरिया में एक बिजनेस ओपन किया। आपका गोल था कि आप अपने इस बिजनेस से 20 लाख से ज्यादा का सेल इस साल करेंगे और आप इस पर काम भी कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान अचानक से आपके उसी लोकल एरिया का कोई बाहुबली या कोई बदमाश गुंडा आपके बिजनेस को बिगाड़ने के लिए आ जाता है और वह आपके सामने कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ऐसे में आपका फोकस आपके लक्ष्य से हट जाता है। अब आपका फोकस पूरी तरीके से उस व्यक्ति से डील करने पर केंद्रित हो जाता है और जैसे ही आपका फोकस आपके लक्ष्य से हट जाता है, मान लीजिए कि आपका खेल वहीं पर समाप्त हो जाता है। आपने लक्ष्य रखा था कि आप इस साल 20 लाख का सेल करने वाले हैं और आपका लक्ष्य अभी भी वही होना चाहिए था, लेकिन अब आपका ध्यान पूरी तरीके से एक व्यक्ति के साथ डील करने पर डाइवर्ट हो चुका है। हालांकि आप चाहते तो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से भी अपने बिजनेस को रन कर सकते थे, किसी और तरीके से या किसी दूसरे लोकेशन से भी आप अपने सेल को बढ़ा सकते थे, लेकिन आपका फोकस अब उस गुंडे के साथ लड़ने और उससे पीछा छुड़वाने पर लग गया था। और इस प्रकार से लाइफ के बनाई हुई एक प्रॉब्लम ने आपके बिजनेस को एक बहुत बड़ा धक्का दिया। और इसी प्रकार के कई ऐसे अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस हमारे विजन से हट जाता है और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बिजनेस के फेलियर का। पानी का सिद्धांत का दूसरा धड़ा है पॉजिटिव एफर्मेशन। आपने अपने लिए एक गोल सेट किया कि आप आने वाले 10 वर्षों में या फिर 15 वर्षों में कहाँ पहुंचेंगे और आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे, और आपने अपने उसी गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया कि आने वाले 5 वर्षों में आप क्या करेंगे, आने वाले 1 वर्ष में आप क्या करेंगे, या 1 महीने में अथवा 1 दिन में आपको कौन कौन से काम करने होंगे। इस दौरान लाइफ ने आपके सामने कई सारी समस्याएं भी पैदा की, लेकिन आपने अपना फोकस अपने विजन पर ही रखा, यानी अपने गोल पर ही रखा, जिसकी वजह से आपने परेशानियों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि अपने बिजनेस गोल को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी और इसी वजह से आपने पहला स्टेप को भी पार कर लिया। लेकिन पाने का सिद्धांत सेकेंड स्टेप में आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करने के लिए भी कहता है। इस प्रोसेस में आपको हर सुबह अपने आप से बोलना है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स या मेरे सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कस्टमर्स को मैंने बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड किया है और मैंने जो गोल्स रखे थे वे धीरे धीरे अचीव हो रहे हैं, मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। और इस तरीके से जब बार बार आप अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस लाते हैं तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी सक्सेस के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। आप हमेशा अपने आप को बताते रहिए कि जो भी परेशानियों को लाइफ ने आपके सामने क्रिएट किया है वो सभी आपके फेलियर्स के लिए है, पर मैं कभी भी इन परेशानियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मेरे लिए और कई तरीके हैं जिन तरीकों से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। यदि आप लगातार इसी तरीके की सोच रखते हैं तो धीरे धीरे आपके गोल्स अचीव होते जाएंगे और आप अपने मुख्य लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएंगे। पाने के सिद्धांत का तीसरा धड़ा है इंस्पायर्ड एक्शन। यानी पाने का सिद्धांत केवल पॉजिटिव सोचने को ही नहीं कहता है बल्कि सोचने के साथ साथ उस पर लगातार एक्शन लेने की बातें भी कहता है। ये बताता है कि आपको केवल वही एक्शंस लेने चाहिए जो आपके विजन और आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। जैसे कि आप हर किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में टाइम गंवा नहीं सकते हैं, आपको केवल उन्हीं लोगों को समय देना होता है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मददगार हो। जैसे मान लीजिए कि यदि आप कोई फिटनेस कोच है तो आपका ज़्यादा समय यंग बॉयज़ या फिर वर्किंग वुमेन्स पर होना चाहिए जो कि आगे चल करके आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। आप लगातार एक्शंस लेते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, नए कोर्सेज या नया मार्केटिंग स्किल्स को सीखें और उन्हें अपने बिजनेस पर भी लागू करें। यानी कि ये पूरा खेल केवल सोचने तक सीमित नहीं है बल्कि आपको साथ साथ एक्शन भी लेने पड़ेंगे। यानी कि पाने का यह सिद्धांत यही कहता है कि आप अपने विजन को हमेशा क्लियर रखें, आपको अपने गोल्स हमेशा याद रखने चाहिए। लाइफ के द्वारा आपके सामने क्रिएट की गई परेशानियों को ही सब कुछ ना माने, लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस करें और एक्शंस लेते रहें। यदि आपने आज से भी इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप अपने बिजनेस को वापस से खड़ा कर पाएंगे और उन ऊंचाइयों तक पहुंच भी पाएंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। तो होपफुली आपको आज का ये पाने का सिद्धांत समझ में आया होगा। यदि आपको आज के ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दूसरों तक भी इस सोच को पहुंचाने में मदद करें। तो मिलते हैं किसी और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक समरी के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सही सलामत रहें।